हेलो स्टूडेंट्स, तो ये हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल का लास्ट लेक्चर है ना। तो इसके अंदर अब हम लोग पढ़ेंगे कि ट्राइंगल्स के अंदर जैसे कि 6 एलिमेंट होते हैं, 3 साइड, 3 एंगल। अगर हमें कोई भी 3 पता है, सिर्फ तीनों एंगल के अलावा कोई भी 2 साइड एक एंगल, 2 एंगल एक साइड, ऐसा कुछ, तीनों एंगल के अलावा कोई भी 3 अगर बातें हमें पता हैं तो बाकी की 3 एलिमेंट जो है हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तीनों एलिमेंट एंगल नहीं होने चाहिए, उसके अलावा तीनों एलिमेंट्स कुछ भी हो सकते हैं 6 एलिमेंट्स में से, ठीक है। अगर हम लोगों को 6 में से कोई भी 3 एलिमेंट पता है देन वी कैन कैलकुलेट रिमेनिंग 3। ओके, तो वन बाय वन हम लोग देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो ये जो केस है ये सबसे ईजी केस है। सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल के अंदर हम लोग जो देख रहे हैं इसके अंदर कैसे ईजी है ये देखो। सॉल्यूशन ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, 2 साइड्स एंड राइट एंगल गिवन। मान लो हमें राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, तो एक एंगल तो हमें वैसे ही पता है, और अगर इसकी 2 साइड्स भी पता है, कोई भी दो, तो अगर हमें कोई भी 2 साइड्स पता है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके क्या यूज़ कर क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, थर्ड वाली साइड। तो हमारे पास तीनों साइड आ जाएगी। ओके, अगर तीनों साइड हमारे पास है तो हम लोग ये अगर एक भी एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं साइन रूल से या कोसाइन रूल से, तो बाकी का जो दूसरा एंगल है वो आ ही जाएगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ क्या लगेगा, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगेगी, या फिर बस हम लोग बेसिक बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जैसे कि मान लो तुम लोगों को 2 साइड पता है, ये ए है, ये बी और ये सी। अगर मान लो कोई तुम्हें बोल देता है कि इसके अंदर जो है 2 साइड्स तुम्हें पता है और राइट एंगल गिवन है, जैसे कि मान लेते हैं ये 3 है, ये 4 है, तो फिर बचा ही क्या, यहाँ पे तुम लोगों को तुरंत 5 पता लग जाएगा। एंगल बी पता है, एंगल ए जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा, एंगल सी भी कैलकुलेट हो सकता है। अगर हम एंगल ए कैलकुलेट कर लेंगे तो एंगल सी हो जाएगा 90 माइनस ए। क्लियर। तो अब इसके अंदर और क्या जो है पॉसिबिलिटी हो सकती है, राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही और क्या पॉसिबिलिटी होती है, जैसे कि मान लो ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्लियर। यहाँ पे राइट एंगल बना हुआ है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी। क्लियर। अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है और उस गिवन के अकॉर्डिंग हम आगे कैसे कैलकुलेशन कर सकते हैं, 1 साइड एंड व्हाट 1 एक्यूट एंगल इज गिवन। तो मान लेते हैं हमें ये वाला एंगल पता है, और लेटस हम लोगों को एंगल ए के सामने वाले स्मॉल ए की वैल्यू भी पता है, ठीक है। तो अगर हम लोगों को ये एंगल पता है तो हम लोग बेसिक ट्रिग्नोमेट्री लगा के ये वाली साइन फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मान लो ये सी है, तो नॉर्मली तुम लिख सकते हो कि अगर मान लो ये एंगल सी है तो साइन सी इज इक्वल टू, तुम लोग क्या लिख दोगे, अगर या फिर साइन की जगह हम लोग टेन यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो हम क्या लिख देंगे, टेन सी इज इक्वल टू सी अपॉन ए, क्योंकि क्या होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इससे तुम्हें लोगों को किसकी वैल्यू मिल जाएगी, सी से। सिमिलरली अगर ये ए और सी आ गया है तो बी आ जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तीनों साइड्स आ चुकी है ना। एक एंगल तुम्हें पहले से ही पता है, मान लो ये 45 डिग्री है, तो ऑटोमेटिकली ये ऊपर वाला जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाएगा, है ना, ऑटोमेटिकली। चलो ये भी हो गया। अगर राइट एंगल ट्राइंगल है तो इतनी ईजी कैलकुलेशंस हो सकती है। क्लियर। अब देखो, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है, हमारे पास कोई भी एक बेसिक सा ट्राइंगल है, जैसे कि मान लो ये कोई ट्राइंगल है ए बी सी। इसके अंदर हम लोगों को क्या गिवन है, तीनों की तीनों साइड्स गिवन है। तो ये तो बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। अगर हमें तीनों की तीनों साइड्स गिवन है तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बाकी सब फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि स्टेप 1 के अंदर हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, वैसे जो मैं तुम्हें मेथड बताने जा रहा हूँ उसके अलावा तुम्हारे दिमाग में एक और मेथड चल सकता है कि सर जब अब हमें ए बी सी की वैल्यू पता है तो हम कोसाइन फार्मूला यूज़ करके ए एंगल बी एंगल और सी एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं। बट मैं तुम्हें बोलूँगा कि कोसाइन फार्मूला थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, उसके अलावा दूसरा मेथड भी हमारे पास कैलकुलेशन के लिए अवेलेबल है। अगर ये मेथड दिमाग में नहीं आता तो कोसाइन फार्मूला तो है ही सही। अब जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, तो सबसे पहले है ना हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। जैसे हमें एंगल ए एंगल बी एंगल सी निकालना है, तो हमें ऐसा कुछ फार्मूला याद होना चाहिए जो ट्राइंगल्स की साइड्स एंगल और ट्राइंगल का एरिया में रिलेशन बताता हो, है ना। जैसे साइन रूल के अंदर अगर हम डेल्टा ऐड करना चाहते हैं उस तरीके से, तो डेल्टा मतलब एरिया। तो सबसे पहले क्या करो, एरिया फाइंड कर लो इसका। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो ट्राइंगल ए बी सी का जो एरिया है वो कैलकुलेट हो सकता है, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ पे स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू। तो हीरोज फार्मूला तुम यूज़ करके ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट कर सकते हो। क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी, इसी तरीके से एस माइनस सी। ये एंगल या हमारे पास क्या आ गया, एरिया आ गया।
अब हम सेकंड स्टेप यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर, क्या कि हम लोगों को एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी फाइंड करना है। तो एंगल ए का तुम फॉर्मूला यूज़ कर लो, साइन फार्मूला जो होता है ना, साइन फार्मूला, ये क्या होता है, 2 डेल्टा अपॉन बी सी। सिमिलरली तुम लोग बी एंगल कैलकुलेशन कर सकते हो, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 2 डेल्टा अपॉन ए सी। इसी तरीके से तुम क्या कैलकुलेट कर सकते हो, साइन सी इज इक्वल टू 2 डेल्टा अपॉन, अगर ये दिमाग में आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो कोसाइन रूल तो है ही सही, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन हो जाएगी, एंगल ए मिल जाएगा, एंगल बी मिल जाएगा, एंगल सी मिल जाएगा, बट फर्स्ट ऑफ ऑल तुम्हें डेल्टा कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो तुम इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे एस क्या है, किसी को अगर पूछना है तो 2s बराबर पता ही है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, मतलब सेमी पेरीमीटर होता है वो, क्लियर। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमारे पास क्या कंडीशन गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे सोचना है। देखो, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल इज गिवन, तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी कंसेप्ट है। जैसे कि मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अंदर अब हम लोग साइड नाम दे देते हैं यहाँ पे कि ये है ए, बी और सी, इस तरीके से। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो है ए पता है हमें, है ना, हमें ए की वैल्यू पता है और इस तरीके से बी पता है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड, इंक्लूडेड एंगल का मतलब होता है दोनों साइड्स के बीच में बना हुआ एंगल, तो हमें ये वाला एंगल पता है, ठीक है। तो लेट अस सी, हम लोगों को एंगल सी पता है, ए की वैल्यू पता है, बी की वैल्यू पता है, यहाँ पे 3 एलिमेंट्स के अंदर हमें 2 साइड्स और एक एंगल पता है। अब हमें बाकी के 2 एंगल्स कैलकुलेट करने हैं और बाकी की एक साइड कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा एक रूल है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं स्टेप फर्स्ट के अंदर, वो क्या है, एक नेपियर फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। तो नेपियर फार्मूले से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो देखो मैं नेपियर फार्मूला यहाँ पे लिखता हूँ, क्या होता है नेपियर फार्मूला, ए बी और बी सी और सी ए की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ए माइनस बी अपॉन 2 वाला हम लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि जो गिवन कंडीशंस है उसमें ये हम लोगों का यूज़ हो जाएगा। ये क्या होता है, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू कॉट सी बाई 2। अब देखो यहाँ पे हमें एंगल सी पता है, ए और बी की सबकी वैल्यू पता है, तो इससे हम लोगों को जो है क्या पता लग जाएगा, ए माइनस बी की वैल्यू पता लग जाएगी। जैसे कि ए माइनस बी इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोगों को पता लग जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एंगल सी जानते हैं, अगर एंगल सी हमें पता है तो हम ए प्लस बी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो जैसे कि मान लो यहाँ पे ए प्लस बी की कुछ वैल्यू आएगी, इसी तरीके से ए प्लस बी हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैसे, 180 में से किसको माइनस कर देंगे, सी को। तो हम दे देंगे इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको क्या दे देंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो बस इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें ए प्लस बी पता है और ए माइनस बी पता है, तो हम एंगल ए की कैलकुलेशन और एंगल बी की कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर हम इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को ऐड करेंगे तो हम लोगों को एंगल ए मिल जाएगा, अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एंगल बी मिल जाएगा, है ना। तो अभी हम लोगों को क्या मिल चुका है, दोनों एंगल मिल चुके हैं। अब हमें एक और साइड फाइंड करनी है, तो साइड फाइंड करने के लिए तो हम साइन फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें सी साइन फाइंड करनी है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, साइन रूल, साइन रूल। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास ए बी है ना, और ए और सी एंगल है, ए साइड है, तो मैं अगर ए और सी को यूज़ करता हूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए साइन सी अपॉन साइन। अब ए और सी यूज़ किया हुआ है हम लोगों ने, तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐसा लगाएंगे तो हमें सी साइड्स की वैल्यू भी पता लग जाएगी, क्लियर। तो ये सबसे इजी था कि अगर हम लोगों को क्या पता है, 2 साइड्स पता है और उसके बीच में जो एंगल है वो हमें पता है, देन वी कैन कैलकुलेट अदर्स एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर अब दूसरा केस है, अगर हम लोगों को एक साइड पता है और 2 एंगल पता है, एक साइड मतलब मान लेते हैं हमें स्मॉल ए पता है और एंगल कौन कौन से पता हैं, 2 एंगल पता है, तो ये तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के अंदर कर सकते हैं एंगल सी की कैलकुलेशन। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस ए प्लस बी। तो देखो 2 एंगल गिवन थे यहाँ पे ए और बी, अब हम लोगों को सी मिल चुका है ना। अब हम लोगों को जो स्मॉल ए है यहाँ पे फाइंड क्या करना है, बी और सी फाइंड करना है। तो बी और सी की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, अभी बिल्कुल वैसे ही जो इससे पहले वाले केस के अंदर हम लोगों ने साइन रूल का यूज़ किया था। तो सेकंड स्टेप के अंदर हम कौन सा रूल यूज़ कर सकते हैं, हम साइन रूल यूज़ कर सकते हैं, और साइन रूल के अकॉर्डिंग हम लोग बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि तुम्हें पता है बी अपॉन ए इज इक्वल टू मैं क्या लिखूँगा, साइन बी अपॉन साइन है, तो ये जो नीचे वाला बी मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ए साइन बी अपॉन साइन ए। इसी तरीके से सी की वैल्यू भी कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। अभी अभी तो हम लोगों ने देखा है ए साइन सी अपॉन साइन ए, है ना। तो ये बहुत ही बढ़िया काम हो गया।
हमारे पास यहाँ पे बी की वैल्यू भी मिल गई हमें, है ना, और सी की वैल्यू भी मिल चुकी, और एंगल सी तो आ ही जाएगा। ओके, तो ये जो थर्ड वाला जो केस है ये इस तरीके से यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट केस के ऊपर, केस 4 के अंदर। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं और देख लेते हैं उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलता है ये टू साइड्स हमें पता है, तो इसका नाम दे देते हैं, जैसे लेटर्स ये ए बी सी ट्राइंगल है, क्लियर। तो यहाँ पे जो हमें पता है, ए पता है एक, तो है ना, ए की वैल्यू पता है हमें, और एक क्या पता है, बी पता है, ओके। एंड अपोजिट टू वन साइड इज गिवन, मतलब एंगल ए गिवन है हमें, ये वाला एंगल हम लोगों को गिवन है ना। तो ये पहले वाले केस से अलग है। ये पहले वाले केस से किस तरीके से अलग है, पहले वाला जो केस था वो थर्ड नंबर का केस था, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोगों को जो है इधर क्या लिख देना चाहिए, ये 4 नंबर का केस है, क्योंकि थर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंक्लूडेड एंगल नहीं है, हम लोगों को एंगल ऊपर की तरफ दिया हुआ है। तो हम क्या करें इसके अंदर, तो सबसे पहले एक तुम्हारे अंदर दिमाग काम करना चाहिए कि भाई ए हमें पता है, हम लोगों को बी पता है, और एंगल ए पता है, तो हम साइन रूल यूज़ कर सकते हैं ना। तो हम अगर स्टेप बाय स्टेप करें, तो स्टेप फर्स्ट के अंदर हम लोग बाय यूजिंग द साइन रूल वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी। तो साइन बी की जो वैल्यू है हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, वही बी बाय ए इंटू साइन ए। अगर हम ऐसा करेंगे तो साइन बी हमें पता लग जाएगा, उससे हमें एंगल बी की वैल्यू पता लग जाएगी, है ना, क्लियर। अगर हम लोगों को एंगल बी पता लग चुका है तो एंगल सी कैलकुलेट करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे, अब एंगल ए गिवन है, एंगल बी कैलकुलेट कर चुके हैं, सी निकालना, तो सी के लिए तो क्या करोगे, वही हम लोग यूज़ कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, 180 माइनस क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोल सकते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी, है ना। कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है, तीनों एंगल्स का जो एडिशन है वो कितना होता है, 180, क्लियर। अब देखो तीनों एंगल कैलकुलेट हो चुके हैं, मतलब एक दिया हुआ था, एक कैलकुलेट कर लिया है, और तीसरा एंगल कैसे आ जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करके। अब हम लोगों को जो है वैल्यू निकालनी है सी की, तो यहाँ पे वापस से वही फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा जिससे पहले वाले केस में हम यूज़ कर रहे हैं, है ना। साइन रूल यूज़ कर लेते हैं हम लोग, कौन सा रूल यूज़ कर लेंगे, साइन रूल, और उसकी हेल्प से हम लोग सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए साइन सी अपॉन साइन ए, है ना। तो ये जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, ऐसा मत सोचना ये सब क्या है, तो अभी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो तुम्हें पता लगता जाएगा कि क्या क्या केस पॉसिबल है। और ये जो प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, या फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल तुम बोल सकते हो, तो असली जो सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल है ना वो अब हम पढ़ रहे हैं, कि हमें 6 एलिमेंट में से कोई भी 3 एलिमेंट दिए हुए हैं, बाकी के हम लोगों को कैलकुलेट करने हैं, इस तरीके से, है ना। तो देखो अब है ना, ये वाला जो केस हम लोगों ने पढ़ा ना, तो बहुत सी बार क्या होता है, हमें दोनों साइड दी होती है, ए भी दिया होता है और बी भी गिवन होता है, बट उसके अंदर क्या होता है, कभी कभी ट्राइंगल बनता है, कभी 2 ट्राइंगल बनते हैं, कभी 1 ट्राइंगल बनता है। तो इसके अंदर है ना काफ़ी सारे केस हैं, तो 1 बाय 1 हम उसको डिस्कस करना चाहते हैं यहाँ पे, है ना। तो थोड़ा डिस्कस करते हैं डिटेल वाइज। जैसे कि मान लो इससे पहले वाले, इससे हम लोगों ने जो जो केस पढ़ा है ना, हम उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये जो 4th नंबर का है। अगर हमें 2 साइड्स पता है ए और बी, और हमें एंगल उसके बीच वाला नहीं, कोई और हमें सामने वाला एंगल पता है, या तो एंगल ए पता है या फिर एंगल बी, तो मैं ए मान के कैलकुलेशन कर रहा हूँ, बी अगर दिया होगा तो इसी तरीके से तुम उसको ए की जगह बी में ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो इसके अंदर क्या है, हमें दिया हुआ है कौन सा एंगल, ए, और ए जो दिया हुआ है वो एक्यूट एंगल गिवन है। तो केस 1 के अंदर हम एक्यूट एंगल लेके चलेंगे ए को, और केस बी के अंदर हम लोग क्या चलेंगे, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यस, तो व्हेन ए इज एक्यूट एंगल, है ना। तो केस 1 के अंदर हम एक्यूट एंगल लेके चलेंगे, और केस सेकंड जो हम लोग लेंगे उसके अंदर हम ए क्या ले लेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, है ना। तो यहाँ पे तुम लोगों को पता होना चाहिए कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास है। तो मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पे, हमारे पास क्या क्या पता है, हमें हमें एंगल ए पता है, और उसके बारे में पता है कि वो कौन सा है, एक्यूट एंगल, है ना। और हम लोगों को 2 बातें भी गिवन है, कौन कौन सी गिवन है, ए और बी हम लोगों को पता है। तो जैसे कि हम 9th-10th क्लास में कंस्ट्रक्ट करते थे ना ट्राइंगल, तो वैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ से देखो, यस, मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक ऐसे ही हॉरिजेंटल एक लाइन बना देता हूँ, ठीक है। फिर जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से
प्रोटेक्टर का यूज़ करके एंगल बना सकते हैं, क्योंकि एंगल ए हमें गिवन है ना। प्रोटेक्टर का यूज़ करके हम लोगों ने क्या बना दिया, एंगल ए बना दिया। अब देखो यहाँ पे हमें बी की वैल्यू पता है, तो बी की वैल्यू पता होने से ए पॉइंट से हमें कितना ऊपर जाना है वो हमें पता है। जैसे कि सपोज करो जो बी की वैल्यू वो 10 सेंटीमीटर है, तो ए से हम कितना ऊपर जाएंगे 10 सेंटीमीटर, और वहाँ पे क्या कर देंगे कट। तो ऐसा करने से मुझे सी पॉइंट मिल जाएगा। क्लियर। तो देखो ट्राइंगल के अंदर अभी हमें सिर्फ 2 पॉइंट पता है, बताओ कौन सा, ए पॉइंट, और ये लाइन जो है वो ऐसे इंक्रीज हो सकती है पूरी की पूरी। और उसके अलावा हम लोगों ने, हमें बी की लेंथ पता है, इसलिए हम लोगों के क्या पता लग गया, सी पॉइंट। अब हम फाइंड करना चाहते हैं कि जो पॉइंट बी है वो कहाँ होगा। क्लियर। तो देखो इससे पहले वाली जो है इसके अंदर हम लोगों ने क्या कैलकुलेशन किया था, हम लोगों ने कैलकुलेशन किया साइन बी की कैलकुलेशन करी हम लोगों ने, है ना। तो जैसे कि मान लो हम लोगों ने देखा कि ए जो है लेस देन है बी साइन ए से, तो ऐसा कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ऐसा क्यों ट्राइंगल नहीं बनेगा उसको हम समझना चाहते हैं कि भाई ऐसा ट्राइंगल क्यों नहीं बन रहा है। जैसे कि हम लोग देखना चाहते हैं कि ये जो सी पॉइंट है, सी से अगर मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो लेंथ है परपेंडिकुलर लेंथ ये कितनी है, तो सपोज करो हम इस परपेंडिकुलर लेंथ को मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलर लेंथ है एक्स। क्या मान लेते हैं हम इसको, एक्स मान लेते हैं। क्लियर। तो जैसा कि ये परपेंडिकुलर मैं तुम्हें बता रहा हूँ, तो तुम क्या लिख सकते हो, साइन ए की वैल्यू लिख सकते हो। तो साइन ए की वैल्यू लिखोगे तो क्या आएगा, एक्स अपॉन बी आएगा, क्योंकि बी हाइपोटेनियस है। तो इससे तुम लोगों को एक्स की वैल्यू मिल जाएगी बी साइन ए। अब देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ तुम्हें कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किससे, सी से। ये हॉरिजेंटल लाइन है ना, ये वाली हॉरिजेंटल लाइन जो नीचे की तरफ बनी हुई है उससे, ये वाली जो लाइन है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, बी साइन ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ए जो है, देखो सी पॉइंट से जब हम लोग ऐसे यहाँ पे कोई ट्राइंगल कंप्लीट करेंगे, जैसे मैं बोलता हूँ ए सी बी, तो ये जो बी पॉइंट है ना, वो बी के लिए क्या कैलकुलेशन है कि ए लेस देन बी साइन है। मतलब ए स्मॉल ए का मतलब क्या होता है, कैपिटल ए के सामने वाली साइड। अभी कैपिटल ए के सामने वाली साइड इस परपेंडिकुलर लेंथ से छोटी कैसे हो सकती है। अगर मान लो ये छोटी है और यहाँ से मैंने कंपास रख के, और जैसे कि कोई भी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, उसको मैं कट करता हूँ तो ऐसे कट होगा, मतलब है ना वो हवा में रहेगा, तो ट्राइंगल एबीसी हमारा कंप्लीट ही नहीं होगा। ट्राइंगल एबीसी कंप्लीट नहीं होगा, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि हमने कैलकुलेट किया और ए लेस देन बी साइन आ गया, तो हम बोलेंगे कि ऐसा ट्राइंगल बन ही नहीं सकता है। ठीक है। अब देखो अगर तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि हमने फर्स्ट केस के अंदर ए एक्यूट एंगल लिया है ना, और इसके अंदर हम लोगों ने केस फर्स्ट के अंदर भी एक और केस रखा है कि ए लेस देन बी साइन है, तो ट्राइंगल बनेगा नहीं। अब इसके बाद तुम्हारा दिमाग काम करना चाहिए कि ये जो ए लेस देन बी साइन है, अगर लेस देन की जगह यहाँ पे इक्वल लिखा हो तो यहाँ पे राइट एंगल हो जाएगा। तो है ना, नेक्स्ट जो केस है हम लोग वही पढ़ने जा रहे हैं, है ना। तो देखो नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि मान लो हम लोगों ने ए की वैल्यू निकाली और बी साइन ए की वैल्यू निकाली, तो ए बराबर बी साइन ए आ रहा है, देन ओनली वन ट्राइंगल इज पॉसिबल विच इज़ राइट एंगल एट बी। तो ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है ना। जैसे कि मान लो अगर मैं यहाँ पे साइन रूल कैलकुलेट करता हूँ, जैसे कि पीछे जो केस है वो हम लोगों ने पढ़े, याद नहीं रहा, तो अगर मैं साइन रूल लगाऊंगा तो क्या लिखूंगा यहाँ पे, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन ए अपॉन ए। तो यहाँ से मुझे किसकी वैल्यू मिल जाएगी, साइन बी की वैल्यू मिल जाएगी। तो साइन बी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, बी अपॉन ए साइन ए। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, ए और बी साइन ए बराबर है ना, मतलब ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर बराबर है, तो बराबर होने की वजह से साइन बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1। यहाँ से हम लोग बी बराबर क्या बोल सकते हैं, 90 डिग्री, है ना। तो जो कंस्ट्रक्शन हमने थोड़ी देर पहले किया था उसी को हम लोग दोबारा जो है एनालिसिस कर रहे हैं। कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, जैसे कि मान लो सबसे पहले हम लोगों ने जो है क्या ड्रॉ किया, ये एक हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर दी, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, वही कंस्ट्रक्शन वाला मेथड हम लोगों ने प्रोटेक्टर लिया और ये एंगल यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दिया। बी हम लोगों को पता है तो हमें ये पॉइंट मिल जाएगा, और इस पॉइंट का नाम जो है वो कितना है, ये ए है, और ये कौन सा पॉइंट है, सी। हम बी पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं, तो है ना हमें बी क्लियरली यहीं मिलेगा, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने देखा था इसको x मान के, इसको जब हम लोगों ने x माना था तो इसकी वैल्यू हम लोगों को आ गई थी, कितनी आई थी, x इज इक्वल टू बी साइन ए। तो यहाँ पे a की तरह का ट्राइंगल बनेगा, और वो ट्राइंगल स्पेशल ट्राइंगल होगा, कौन सा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है ना, हम लोगों ने इससे पहले जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, a लेस देन बी साइन है, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसके बाद क्या पढ़ लिया, इक्वल। अब ऑब्वियसली नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ग्रेटर देन, है ना। तो ये जो थोड़ा इंपॉर्टेंट केस है, इसको ध्यान से देखना है हम लोगों को कि यहाँ पे क्या चल रहा है, a की जो वैल्यू है वो b साइन a से बड़ी आई है,
तो यहाँ पे हमारे पास 3 पॉसिबिलिटी हो सकती है। और वो 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, उसके अंदर हम पहली पॉसिबिलिटी देख रहे हैं कि मान लेते हैं a ग्रेटर देन b साइन a है। क्लियर, इतना सा हमें पता है। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि a और जो b है वो बराबर है, देन ओनली वन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC इज पॉसिबल इन विच एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। जैसा कैसा बोल रहा हूँ मैं, जैसे कि मान लो साइन b की हम लोगों ने वैल्यू निकाली, तो वो कितना आएगा b साइन a अपॉन a, है ना। अब यहाँ पे उसने सीधी सी बात दी हुई है कि ये वाली जो वैल्यू है a b साइन a से क्या है, बड़ी है। तो मतलब यहाँ पे तुम्हारा जो अंश है वो, सॉरी छेद जो है वो अंश से बड़ा है। इसका मतलब साइन b की वैल्यू क्या आएगी, लेस देन 1 आएगी। तो वो वैल्यू साइन b की लेस देन 1 आएगी, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके है, साइन b की वैल्यू लेस देन 1 आनी चाहिए। तो इसमें क्या हम लोगों को देखना है, तो वापस से हम इस डायग्राम के अंदर आते हैं और समझते हैं कंस्ट्रक्शन हम लोगों को किस तरीके से करना है। ये ए हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन बना देनी है। ए पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हैं बाय यूजिंग द एलिमेंट्स। हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, ये एंगल बना देंगे, है ना। अगर हम लोग यहाँ पे जो है प्रोटेक्टर का यूज़ करते हैं तो हमें एंगल ए बन जाएगा, है ना। पहली बात, ए क्या है, एक्यूट एंगल है, तो ए हम लोगों को पता है। और एक और बात ध्यान रखना है, ये जो भी हम पढ़ रहे हैं इसका केस पहले से हमें पता है। हम लोगों को कितनी बातें गिवन है, हम लोगों को एंगल ए गिवन है, स्मॉल ए गिवन है, बी गिवन है। इससे हम लोगों को बाकी चीज़ें कैलकुलेट करनी है और ये भी पता लगाना है कि ट्राइंगल जो है वो पॉसिबल भी होगा या नहीं होगा, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने ये लाइन बना दिया यहाँ पे, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या करा, ये एंगल बना दिया। अब क्योंकि हमें b की वैल्यू पता है, तो यहाँ से हमें कितनी लेंथ ऊपर जाना है वो पता है, एंगल भी पता है, लेंथ भी पता है, तो c पॉइंट हमारे पास आसानी से आ जाएगा। तो अभी तक हमारे पास क्या सीन है, c पॉइंट हमारे पास है, a पॉइंट है, और ये लाइन जो है वो कंटिन्यू ऐसे मतलब जा रही है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि हमें a की वैल्यू मिलेगी, उसी से हमें पता लगेगा कि b पॉइंट कहाँ होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये बोल रहा है कि a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। अगर a और b दोनों के दोनों इक्वल हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि a और b दोनों के मतलब a तो क्या है, b साइन a से बड़ा है, बट a और b दोनों के दोनों क्या हैं, इक्वल है। तो यहाँ से जितना ये लेंथ है उसको हम लोग कंपास से खोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे पॉइंट रखेंगे और यहाँ से एक ऐसे यूं करके ऐसे बनाएंगे, तो ये नीचे वाली लाइन को 2 पॉइंट पे कट करेगा, एक तो a खुद और एक पॉइंट कौन सा मिल जाएगा हमें, b वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो जब हमें ये ऐसे यहाँ पे लाइन बनेगी तो हम इसको इससे मिला देंगे और ये हमारी क्या हो जाएगी, a। तो a और b क्योंकि बराबर है, इसीलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होना ही है, क्योंकि साइन a बराबर साइन भी हो जाएगा। तो हमें कौन सा ट्राइंगल मिलेगा, आइसोसेलियस ट्राइंगल। तो ये बहुत ही बढ़िया केस है। अब इसके अंदर है ना हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या लिखा है, a बराबर b लिखा है। अब हम इसको क्या करेंगे, a ग्रेटर देन b कर देंगे। इसके अलावा क्या कर देंगे, हम a लेस देन b कर देंगे ना। तो यहाँ पे हम लोग केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो c केस है हमारा, a ग्रेटर देन b साइन है, उसकी ये सब केस हैं। तो इसमें फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है, अब हम लोग सेकंड पे जाते हैं। सेकंड के अंदर क्या है भाई, तो a तो एक्यूट एंगल है ही सही, है ना। वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, हमें क्या क्या पता है, a पता है और स्मॉल a की वैल्यू पता है, b की वैल्यू हम लोगों को गिवन है, क्लियर। तो हम लोग कितना तो डायग्राम बना लेंगे, है ना। कितना डायग्राम हम लोग बना लेंगे, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं वही कि हम लोगों ने सबसे पहले ये क्या बना दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। उसके अलावा यहाँ पे है ना, ये जो पॉइंट है ये a है, एंगल a हमें गिवन है, तो हम लोगों ने c पॉइंट मिल गया। तो हमें इतना सा डायग्राम पता है, अभी जहाँ पे मैं ये चला रहा हूँ उसको देखो तुम, इतना सा डायग्राम हम लोगों को पता है। अब हम लोगों ने कैलकुलेशन किया, a निकाला, b साइन a कैलकुलेट किया हम लोगों ने, तो a ग्रेटर देन b साइन है तो है ही सही। उसके अलावा जो पॉसिबिलिटी है हम वो चेक कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन b आ रहा है यहाँ पे, है ना। a ग्रेटर देन b आ रहा है, मतलब सिंपल सी बात है कि a की जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा है, और जो b की जो वैल्यू है वो क्या है, कम। तो यहाँ पे a की ट्राइंगल बनेगा। अब वो कैसे बनेगा, तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं, c पॉइंट पर हैं हम लोग और हमारे पास कंपास है, और हम लोगों को कौन सी लेंथ निकालनी है, ये a वाली लेंथ। सपोज करो ये 7 सेंटीमीटर है या 8 सेंटीमीटर कितना भी, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कंपास को ऐसे ओपन करेंगे और कट करने की कोशिश करेंगे। ये वाली लेंथ अगेन मैं बोल देता हूँ, ये लेंथ कितनी है, b, और a लेंथ b से ज़्यादा है ना। पहले क्या था, a और b बराबर था, इसलिए हम लोगों का इस तरीके से कट लग गया था यहाँ पे ना। अब क्योंकि a ज़्यादा है तो इस तरीके से यहाँ पे ओपन करेंगे हम और ऐसे यूँ इसको कट करेंगे ऐसे। तो जब हमने इसको ऐसे कट किया
तो हमें जो नीचे जो हॉरिजेंटल लाइन है उस पर 2 पॉइंट मिलेंगे, एक मिल रहा है बी और एक मिल रहा है बी डैश की वैल्यू हम लोगों को मिल रही है। अब देखो ये परपेंडिकुलर लेंथ कितनी होती है, 20 साइन होती है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऐसा लगेगा हमें कि हमें 2 ट्राइंगल मिल रहे हैं। कौन कौन से ट्राइंगल मिल रहे हैं, देखो मैं नाम दे देता हूँ तुम्हें, ए सी बी डैश, ए सी बी डैश, और दूसरा मिल रहा है ए सी बी। तो हम ये जो ए सी बी है ना, इसी को कंसिडर करने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ ए तुम्हें पता लग रहा है कि ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, जिसे लघु कोण तुम लोग बोलते हो। ऑब्वियसली हम लोग ए सी बी डैश ट्राइंगल को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि उस केस में हमारा ए क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। और हम तो कौन सा केस पढ़ रहे हैं, एंगल ए क्या होना चाहिए हमारा, एक्यूट। तो इसलिए हम लोग कौन सा जो है ट्राइंगल को कंसिडर करेंगे, ए बी सी को हम लोग कंसिडर करेंगे ओनली, क्लियर। तो इतना सा ये केस है। अब हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ते हैं इसी के अंदर कि ए ग्रेटर देन बी साइन है तो है ही सही। अब बी की वैल्यू ए से ज़्यादा है ना। ये वाला केस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना है तुम लोगों को। अगेन क्या क्या हमारे पास है, ए बी और एंगल ए हम लोगों को पता है, क्लियर। अब देखो हम लोग क्या कर लेते हैं कि ए ग्रेटर देन बी साइन वाला केस तो चल ही रहा है। अब बी ए से बड़ा है। अब देखो ये वाली बात और ये वाली बात अगर इन दोनों को मैं कंबाइन करता हूँ तो मुझे इस तरह का कुछ केस मिलता है कि बी तो बड़ा है ए से और ए बड़ा है किससे, बी साइन ए से वैल्यू से बड़ा है, ठीक है। तो हम लोग वापस से वही काम करेंगे जो पहले करते आ रहे हैं, वापस से समझना है तुम लोगों को कि हम क्या करेंगे। एक यहाँ ये ए पॉइंट है, यहाँ से एक हॉरिजेंटल लाइन बना देंगे और एंगल ए हम लोग बना चुके हैं, ठीक है। और ये वाली जो साइड्स है ए सी, इसकी लेंथ हमें पता है क्योंकि ये किसके सामने होने वाला है, बी के। तो ये बी लेंथ हम लोगों को यहाँ पे गिवन है क्योंकि बी ए से ज़्यादा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ सी पॉइंट से क्या करेंगे, ए लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो हमने ए लेंथ सपोज करो 8 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से ए सेंटीमीटर का हम लोग इस तरीके से ये बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे जब हम लोग क्या बोलते हैं इसको, यार गुजराती में मुझे पता नहीं, चाप बोलते हैं शायद, है ना, आर्क भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या बनाया, आर्क बनाया। तो हम लोगों को क्या मिला पॉइंट, एक तो B1 पॉइंट मिला और एक B2 पॉइंट मिला। तो यहाँ ऑब्वियसली 2 ट्राइंगल्स होंगे। कौन कौन से होंगे, एक होगा ABC क्योंकि यहाँ पे A एक्यूट एंगल है ना। इसके अलावा एक क्या होगा, AB1C, अगेन मैं 2 बोल रहा हूँ ट्राइंगल, AB2C, और एक होगा AB1C, क्योंकि ये सभी की सभी कंडीशंस को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। क्योंकि देखो ये वाली जो लेंथ है ये भी किसके बराबर है, ए के बराबर, और ये वाली लेंथ भी किसके बराबर है, ए के बराबर है, और एंगल भी हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। जैसे कि इससे पहले वाले एक केस में हम लोगों ने देखा था ए सी बी डैश को हम लोगों ने क्या कर दिया था, नेगलेक्ट कर दिया था। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा था, ऑब्ट्यूज एंगल। बट इस वाले केस में तो दोनों तरफ मतलब दोनों ही केस में एक्यूट एंगल बन रहा है। तो यहाँ कितने हम लोगों को ट्राइंगल मिल सकते हैं इन गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग, टू ट्राइंगल्स मिल सकते हैं। अब देखो तुम्हें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये 3 बातें तुम्हें दी हुई है, 2 साइड्स और एक एंगल, और जो एंगल है वो दोनों साइड्स के बीच में नहीं है, सामने वाला एंगल है किसी भी दोनों साइड में से। तो हम लोगों के पास 3 केस हो सकते हैं, है ना। 3 केस में जो ये थर्ड वाला केस है ए ग्रेटर देन बी, इसके अंदर भी हमारे पास 3 केस हो सकते हैं। तो वो बोलेगा कि ये सब वैल्यूज़ हैं, तो तुम्हें क्या करना है, ये सब केस जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसको याद रखना है। अगर तुम इसको याद रखोगे, मतलब तुम्हें थ्योरी पता है, तो क्वेश्चंस आने पे तुम्हें कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे अटैक करना है वो पता रहेगा। अगर ये थ्योरी नहीं पता होगी तो तुम सोचते रहोगे कौन सा फॉर्मूला लगाऊँ, कैसे लगाऊँ, है ना, क्लियर। तो इसलिए ये फॉर्मूला जो है इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स बनेंगे। तो कुछ केस में तो देखो कितने ट्राइंगल बने थे यहाँ पे, है ना, एक ही ट्राइंगल बन रहा था, और यहाँ पे तो 3 पॉसिबिलिटी थी जिसमें से हम लोगों ने तीनों पढ़ लिए। यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये इस वाले केस के अंदर हम लोगों ने देखा कोई ट्राइंगल ही नहीं बनेगा, है ना। तो इस तरीके से हमारा ये डिटेल डिस्कशन जो है चल रहा है। अब देखो ये केस 1 तो नहीं है, ये कौन सा है, केस 2 है। क्या है, केस 2, क्योंकि हम केस 1 पढ़ चुके हैं। केस 1 के अंदर ए क्या था, एक्यूट। अब ए क्या कर दिया हम लोगों ने, ऑब्ट्यूज कर दिया है ना। मैंने बताया था तुम्हें केस 1 केस 2 हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर ऐसा कुछ केस होता है तो वापस से हम लोग वही काम करेंगे, क्या, एक लाइन बना देंगे यहाँ पे, है ना। मान लो ये ए पॉइंट है, तो हम ये एंगल तो बना ही सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये लेंथ हमें पता है और ये एंगल भी हमें दिया हुआ है। तो हम, है ना, कहाँ तक कंस्ट्रक्ट कर चुके हैं, हमने क्या करा, एक ऐसे लाइन बना दिया है और इधर से हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एंगल भी बना चुके हैं, है ना। अब देखो
इन दिस केस देयर इज वन ट्राइंगल इफ ए ग्रेटर देन बी। तो देखो सीधी सी बात है, अगर ए जो है बी से बड़ा होगा तो ही वन ट्राइंगल बनेगा। जैसे कि मान लो मैं इस पॉइंट पर हूँ, अब मुझे कौन सा पॉइंट जो है वो चाहिए, ए मिल गया मुझे, सी मिल गया, अब मुझे बी पॉइंट चाहिए। तो ऑब्वियसली मैं ए लेंथ का क्या करूँगा, आर्क बनाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने ये क्या बनाया, एक आर्क बनाया ऐसे करके, है ना। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियसली हम यही वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी सी, है ना। हालांकि बन तो यहाँ पे भी एक सकता है ना। देखो अगर मान लो मैं इसको ऐसे मिला देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ बी डैश, बट उसमें क्या होगा, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, एंगल एक्यूट हो जाएगा। तो एक्यूट तो चाहिए नहीं, ऑब्ट्यूस चाहिए। तो इसमें सिर्फ ट्राइंगल क्या बनेगा, ए बी सी बनेगा, जिसके अंदर जो ए है वो हम लोगों को क्या रखना है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल है, इसके अंदर हम लोगों को देखना है क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, काम करना होता है। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, एग्जाम्पल से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, उससे हम लोगों को पता लगता रहेगा। जैसे कि ट्राइंगल की बात हो रही है तो एक ट्राइंगल बना लिया जाए, ये बना लेते हैं हम ट्राइंगल, है ना। तो इस ट्राइंगल का नाम भी दे देते हैं कि इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, ठीक है। और ए यहाँ पे होगा, है ना, तो वो कितना है, ए इधर होगा और उसकी वैल्यू कितनी है, 3। इसी तरीके से जो बी है वो यहाँ पे होगा और जो बी की वैल्यू है वो कितनी है, 8, है ना। तो ये मेरे ख्याल से वही केस है जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। हम लोगों को क्या गिवन है, ए की वैल्यू पता है 3, इसी तरीके से बी की वैल्यू पता है 8, और हम लोगों को पता है साइन ए की वैल्यू, है ना। तो साइन ए कितना है, 5/13, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमें ए की जो वैल्यू है वो पता है। अब देखो यही केस तो हम लोग पढ़ रहे थे इतनी देर से कि हम लोगों को क्या पता है। देखो इस केस पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग है ना साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो साइन बी इज इक्वल टू बी अपॉन ए साइन ए, से हम लोग साइन बी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम एंगल सी पे भी जा सकते हैं, और हम लोग बी, है ना, सी पे जाने से पहले यही केस को हम लोग देखेंगे कि ट्राइंगल बन भी रहा है या नहीं बन रहा, और बन रहा है तो कितना बन रहा है ना। और ऑप्शन भी कुछ इसी तरीके से ही है। तो अगर मैं कैलकुलेशन करना चाहता हूँ साइन बी की, तो ऑब्वियसली तुम लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, साइन ए अपॉन ए। तो यहाँ से साइन बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, बी अपॉन ए, बी अपॉन ए मतलब 8/3, बी अपॉन 8/3, क्लियर। साइन ए की वैल्यू कितनी है, 5/13, तो ये हो गया तुम्हारा 40/52। ऑब्वियसली ये लेस देन 1 है तो ये वैल्यू चलने वाली है। अब देखो उसके बाद है ना, ये जो केस मैंने अभी तुम्हें लिखा है वो हम लोग यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं, है ना। जैसे कि देखो ये भी केस हम लोगों ने देखा है। तो सबसे पहले हम a की वैल्यू और b साइन a को कंपेयर कर लेते हैं, है ना। तो b साइन a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं, किसकी वैल्यू, b साइन a की वैल्यू हम लोग कैलकुलेशन करना चाहते हैं। देखो अगर मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं b साइन a कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, तो b साइन a की वैल्यू हमारे पास b भी पता है, b कितना है यहाँ पे हमारे पास 8, और साइन a की वैल्यू हम लोगों को पता है कितनी, 5/13 है। तो ये कितना हो जाएगा, 40/13, है ना। अब देखो एक तो हो गया a और एक हो गया b साइन a। तो b साइन a की जो वैल्यू है वो कितनी है, 40/13, है ना। और जो a की जो वैल्यू है, a गिवन है कितना है, 3। तो ऑब्वियसली ये वैल्यू तो ज़्यादा ही हो रही है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं ये वाला। अब देखो ये केस अगर हम लोग लिख रहे हैं तो यही तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था कि अगर ऐसा केस हो जाता है तो उस केस में तो कोई ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, क्लियर। तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक बार किसी बच्चे ने मुझे भेजा भी था व्हाट्सएप पे ये सॉल्व करने के लिए कि भाई इसका क्या आंसर आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, इफ़ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर दिस एंड दिस, ठीक है, 2 साइड्स दी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं, ज़्यादा सही रहेगा, है ना। ये हम लोगों ने ट्राइंगल बना दिया। अब इसके बाद इसको नाम भी दे देते हैं हम लोग, ए बी सी हम लोगों ने इसको नाम दे दिया, ओके। अब यहाँ पे वैल्यूज़ गिवन है हमें 2√3, एक तो है 2√3 और एक वैल्यू है हमारे पास 2√2, है ना। हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमें ये b पता है और उसके अलावा हम लोगों को जो है वो क्या पता है, c की वैल्यू पता है ना। a हमें पता नहीं है, ओके। एंड द एंगल अपोजिट द शॉर्टर साइड, तो इन दोनों में शॉर्टर कौन सी है, b है। तो इसका मतलब हमें ये वाला एंगल जो है गिवन है, कितना है ये, 45 डिग्री गिवन है। देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द थर्ड साइड, तो थर्ड कौन है,
ए है, तो ए मैक्सिमम फाइंड करना है हमें, है ना, कि ए की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, ये हम लोगों को पता लगाना है। तो हम लोग इजीली कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे जो एंगल 45 हमें दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, कोसाइन रूल यूज़ कर सकते हैं। तो अगर मैं कोसाइन रूल यूज़ करूँगा तो मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, कॉस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को बस ए ही नहीं पता, बाकी सब वैल्यू पता है, तो हम क्या कर लेते हैं, उसमें इक्वेशन बनाते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे सबकी वैल्यू रखते हैं, जैसे कि कॉस बी जो हो जाएगा 1/√2, इसी तरीके से ए स्क्वायर ऐसा का ऐसे ही रहने वाला है, और सी की वैल्यू हम लोगों को पता है 2√3, है ना, तो ये 2√3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर, माइनस बी स्क्वायर, मतलब बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 2√2 का होल स्क्वायर, ये भी हम लोगों को पता है। डिवाइड में हम क्या लिख सकते हैं, 2ac, है ना, उसमें से हम लोगों को a नहीं पता, c पता है, तो c की वैल्यू कितनी है, 2√3 हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो इस इक्वेशन को हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ऐसी कुछ इक्वेशन हमारे पास निकल के आएगी। वो आएगी कैसे, ए स्क्वायर माइनस 2√6 a प्लस 4 बराबर 0। अब देखो इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूले से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, है ना, क्या सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, ए की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2s है, तो ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कैलकुलेशन करने के बाद 6 प्लस माइनस 2, क्योंकि हमें मैक्सिमम चाहिए तो हम लोग यहाँ से बड़ी वाली वैल्यू लेंगे, तो हमें ए मैक्सिमम यहाँ से मिल जाएगा, वो कितना हो जाएगा, √6 प्लस √2, है ना। तो इस तरीके से क्या ये ऑप्शन में है, और है तो कौन से ऑप्शन में वो हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी के अंदर अवेलेबल है ना। तो इस चैप्टर से रिलेटेड तुम लोगों को जो है एग्जाम्पल सॉल्व करने हैं और समझने की कोशिश करनी है चैप्टर को। ये हमारा लास्ट सेशन था, इसके बाद हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, क्लियर। और कुछ डाउट हो तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो। ये चैप्टर जेई एडवांस के लिए ही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जेई मेंस के लिए इतना नहीं है, बट एडवांस के लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको करना है ना, ठीक है।